जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। पिछले अंक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और द्रस्वती नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समंत पंचक भी है। सतप्रत ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युषुस्वा विशेषण लगाकर जो किम अकुर्वत कहा है उसका क्या तात्पर्य है। संबंध में धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 100 पुत्रों के लिए किया है, और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए। समवेता और युषुस्वा विशेषण देकर और किम अकुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों का स्वातत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इस संबंध में धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच, दृष्टवा तु पांडवानीकाम व्यूणम दुर्योधनास्तदा आचार्य मुपसंज्ञम राजा वचनमब्रीत। दुष्टवा तु पांडवानीकम व्यूणम दुर्योधना तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तदा मतलब उस समय, राजा मतलब राजा, दुर्योधन मतलब दुर्योधना मतलब दुर्योधन ने, व्यूणम मतलब व्यूह रचना युक्त, पांडवानी का मतलब पांडवों की सेना को, दृष्टवा मतलब देखकर, तू मतलब और, आचार्यम मतलब द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य मतलब पास जाकर। ठीक है, यह वचनम मतलब वचन, अब्रवीत मतलब कहा। संजय बोल रहे हैं,
उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। प्रश्न है, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। पहला भाव तो ये है कि दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। दूसरा ये हो सकता है, संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। तीसरा, पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। प्रश्न है, व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। प्रश्न है, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? तो उत्तर है, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसीलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसीलिए भी उन्होंने सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। संबंध है, द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतीम चामूम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य एताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य मतलब हे आचार्य, तव तव मतलब होता है आपके, धीमता धीमता मतलब होता है बुद्धिमान, शिष्येण शिष्येण मतलब शिष्य, द्रौपद पुत्रेण मतलब द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा, द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा। व्यूढ़ाम व्यूढ़ाम मतलब व्यूहाकार खड़ी की हुई। पांडु पुत्राणाम मतलब पांडु पुत्रों की। एताम एताम मतलब इस, एताम मतलब इस। महतीम महतीम मतलब बड़ी भारी। चामूम मतलब सेना को। पश्य मतलब देखिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। प्रश्न है, धृष्टद्युम्न द्रौपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ने ऐसा किस अभिप्राय से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति
प्रतिहिंसा और पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को द्रौपद पुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहे हैं कि देखिए, द्रौपद ने आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने आपका वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होकर भी उसने आपके ही द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूह रचना की है। ऐसे पुरुष को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। प्रश्न उठता है, कौरव सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी भारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से क्यों अनुरोध किया? उसका उत्तर है, संख्या में कम होने पर भी वज्र व्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरी यह बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विशेष शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसीलिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार खड़ी हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजयी हों। संबंध पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुर्जिकुंती भोजश्च शैवस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अत्र सूरा महेशवासः भीमार्जुना समः युधि युयुधान विराट च द्रौपदः च महारथा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोज च शैब्य च नरपुंगवः युद्धमान्यु च विक्रांता उत्तमौजो च वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। इनके अर्थ हैं, अत्र अर्थात इस सेना में महेशवासा मतलब बड़े बड़े धनुषों वाले, चा अर्थात तथा युधि मतलब युद्ध में, भीमार्जुना समा भीम और अर्जुन के समान, सूरवीर, युयुधाना मतलब सात्यकी, चा और विराटा मतलब विराट, चा तथा महारथा महारथी, द्रौपदा मतलब राजा द्रौपद, धृष्टकेतु चा और चेकितान चा तथा वीर्यवान बलवान, काशीराज, पुरुजितु, कुंतीभोज चा और नरपुंगवः मनुष्यों में श्रेष्ठ, शैब्य विक्रांता पराक्रमी, युधामन्यु चा तथा वीरवान बलवान, उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु चा एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सर्वे एव सभी महारथी संति हैं।
इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। प्रश्न उठता है, अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? उत्तर है, अत्र पद यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयुक्त है। फिर प्रश्न है, युधि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुना समाह के साथ क्यों किया गया? उत्तर है, युधि पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसीलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुना समाह के साथ युधि पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही समता रखते हैं। प्रश्न है, युयुधान, विराट, द्रौपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, सैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। अर्जुन के पुत्र, अर्जुन के शिष्य सात्यकिका का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा सिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान तथा अतिरथी थे। ये महाभारत युद्ध में ना मरकर यादवों के परस्पर युद्ध में मारे गए थे। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंखा नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए। द्रौपद पांचाल देश के राजा प्रसद के पुत्र थे। राजा प्रसद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रौपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। प्रसद के परलोक गमन के पश्चात द्रौपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रौपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में क्षुब्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रौपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रौपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्राकट्य हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रौपद बड़े ही सूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथों से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु
चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकीतान वृष्णि वंशीय यादव महारथी योद्धा बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के साथ सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। चेकीतान काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनका नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहां काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहां उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीरवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। प्रश्न उठता है कि अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रौपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपनी असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में भी इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का बड़ा जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। प्रश्न है, द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? उत्तर है प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। प्रश्न, सर्वे एव महारथा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस
असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको 10 सहस्त्राणी योद्ध ये देस्तु धान्वी नाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृता। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। संबंध: पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टता ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य सज्जनार्थम तान ब्रवीमते। अस्माकं तु विशिष्टता ये तान निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य सज्जनार्थम तान ब्राह्मीमते। द्विजोतम का मतलब होता है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। अस्माकम अर्थात अपने पक्ष में, तू मतलब भी, ये मतलब जो, विशिष्टा मतलब प्रधान, संति मतलब है, तान मतलब अर्थात होता है उनको या आप, निबोध मतलब समझ लीजिए, ते मतलब आपकी, सज्जनार्थम मतलब जानकारी के लिए, मम मतलब मेरी, सैन्यस्य मतलब सेना के जो, नायका मतलब सेनापति हैं, तान मतलब उनको, ब्राब्रीम मतलब बतलाता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। प्रश्न है, तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान सूरवीर हैं। विशिष्टा प्रश्न है, विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है? इसका उत्तर है, दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है, जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम सूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। संबंध है, अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अनायान्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्या
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थे च। भगवान भीष्म भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिज्य अश्वत्थामा। इस वीडियो को हम अभी विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम इसी श्लोक से आगे भगवद गीता का अध्ययन करें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।